हेलो बच्चों, आज मेरे पास एक क्वेरी आई है कि सर हमें कुछ थ्योरम्स समझ में नहीं आई। जिसमें पहली थ्योरम है अध्यारोपण प्रमेय, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम और उसके बाद हम पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम। तो बने रहिए इस पूरे लेक्चर में हमारे साथ, ठीक है बच्चों। देखो, पेपर थर्ड का ये पार्ट है। पेपर थर्ड का नाम आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। अब बच्चों, थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर थ्योरम में काम में आती हैं। देखो बच्चों, ये अभी थ्योरम का पार्ट नहीं है, आपको जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही मेन बात है। एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आपको जो मेथड है थ्योरम्स का वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वायर हैं, दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, दो प्रतिरोध है R1 और R2, और दोनों किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। इनको मैंने जोड़ा किससे, बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव। धारा कहाँ जाएगी, प्लस से जाएगी, वापस कहाँ आएगी, नेगेटिव पे। फिर देखिए ये संधि हो गई, इट इज़ अ नोड। नोड्स पे करंट क्या होती है, डिवाइड होती है, तो मेरे पास क्या आएगा, I1 और I2, ठीक है। ये बात आपको नंबर में पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है। अब देखो बच्चों, इसमें मेन बात क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि जो वोल्टेज है वो तो क्या होता है, सेम होता है। विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। किसमें, ब्रांच में, शाखाओं में। जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, ठीक है। और करंट क्या होती है, डिफरेंट। धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। R1 से धारा का मान कितना है, I1 है। R2 से धारा का मान कितना है, I2 है। करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2 इज I2 एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 इज I1। अब देखिए, तो हम मान लीजिए हमें I1 निकालना है किसी थ्योरम के अंदर, किसी भी थ्योरम में, मे बी अध्यारोपण, मे बी नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। तो I1 का मान निकालना है, तो इसके लिए छोटी सी आप ध्यान रखिए ट्रिक, छोटी सी हल्की सी, कि I1 का मान निकालने के लिए I1 फ्लो किससे हो रही है, R1 से। तो लेते कौन सा है, प्रतिरोध है, सामने वाला प्रतिरोध लेंगे, तो कितना आएगा, R2 आएगा। और नीचे क्या जाएगा, R1 प्लस R2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इनटू में क्या जाएगा, I आ जाएगा। कुल धारा क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ऐसे ही मुझे मान लीजिए I2 का मान निकालना है, तो I2 फ्लो किससे हो रही है, R2 से फ्लो हो रही है। सामने कौन है, R1 है, तो ऊपर कौन सा आएगा, R1, तो नीचे क्या आएगा, दोनों का सम, इनटू में कितना हो जाएगा, I। तो बच्चों आप ध्यान रखो कि करंट की वैल्यूज को हम जब निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे वो फ्लो हो रही है, हम वो रेजिस्टेंस नहीं लेते फॉर्मूले में, हम कौन सा लेते हैं, सामने वाला। अब आप सोच रहे हो सर ये तो रटने वाला मामला हो गया, हम कितना रटेंगे। देखो, इसको आप समझ सकते हो बेसिक से, ये कोई वैसी कोई ट्रिक नहीं है, ये जस्ट एक बेसिक पार्ट है। देखो बच्चों कैसे, अगर आपसे कहा जाए इस ब्रांच में, मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट A है, ये मेरे पास पॉइंट क्या है, B है, नोड A नोड B, ठीक है। इस नोड A B के बीच में हमने क्या लगाया, ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ लगाया बिटवीन द A एंड B। तो आपको पता है A से B में जब हम चाहे ऊपर जाएं, चाहे हम कहाँ जाएं, नीचे जाएं, तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो VAB की जो वैल्यू होगी बच्चों, एक बार तो क्या आएगी, I1 इंटू R1, और एक बार क्या आएगी, I2 इंटू R2, क्योंकि पैरेलल फॉर्म में है इसीलिए, ठीक है। अब देखो, इस VAB को हम क्या मानेंगे, V, क्योंकि A से B तक वोल्टेज कौन दे रहा है, बैटरी वोल्टेज V दे रहा है, तो V कितना हो जाएगा, I1 इंटू में R1, ठीक है। और ये जो V है, ये इस सर्किट का टोटल वोल्टेज है, कुल वोल्टता है। तो अगर ये टोटल वोल्टेज है कौन, ये V, तो बच्चों बाय ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वल टू में कितना होता है, I इंटू R। तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू में कितना, टोटल करंट इंटू में कितना, टोटल रेजिस्टेंस, ये काम में आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो टोटल वोल्टेज कितना है, V, टोटल करंट का मतलब क्या, I, तो कितना आएगा, I। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब कितना है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। आपको पता है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा ऑल ओवर, वो कितना आएगा, R1 R2 अपॉन में कितना, R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R1 R2 अपॉन में कितना, R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब इस V को उठाए कहाँ रख दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए, क्या बनेगा, ध्यान दीजिए।
आई इंटू में क्या बनेगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इक्वल टू में क्या बनेगा I1 इंटू R1। तो अब देखिए I1 हमें चाहिए थी तो R1 से R1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप बच्चों देख सकते हो ये फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको लिख के दिया है। हम इसे ट्रिक बोलते हैं पर ये ट्रिक नहीं होती। इसका यूज़ सिर्फ इतना है कि न्यूमेरिकल्स हम जब करते हैं थ्योरम्स के, मे बी थेवेनिन, मे बी नॉर्टन, मे बी सुपरपोजिशन, तो इससे न्यूमेरिकल्स का जो मेथड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, हम जल्दी न्यूमेरिकल कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ये ट्रिक अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, ये आपके नॉर्टन थ्योरम में भी काम आएगी और अभी हम जो पढ़ेंगे अध्यारोपण प्रमेय ये इसमें भी हम ये काम में लेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट ट्रिक थी छोटी सी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में बच्चों, ध्यान दो। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। इसके बाद हमें 2 थ्योरम और पढ़नी है और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, ध्यान दो। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, ध्यान दो। जैसे मान लो मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए मेरे पास R1 है। ठीक है, जहाँ मेरे पास एक बैटरी है, फिर सेल मान लीजिए, इसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए कितना है, E1 है, और एक बगल में रेजिस्टेंस क्या है, एक और R2 है। यहाँ मान लीजिए मेरे पास एक और बैटरी है, इसका जो विद्युत वाहक बल है मान लीजिए कितना है, E2 है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल जब देगा ये इस थ्योरम के बेस पे तो इन सभी की वैल्यू आपको पता होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 ओम आ गया, यहाँ 2 ओम है, यहाँ पे कितना है 1 ओम है, ये 4 वोल्ट की का विद्युत वाहक बल है, या फिर ये 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। अब वो क्या पूछेगा, ध्यान दीजिए, वो इस पूरे परिपथ में क्या करेगा, क्वेश्चन की एक लैंग्वेज देगा। वो क्या बोलेगा कि जो प्रतिरोध आपको दे रखी है ना, ये इनमें किसी एक का नाम बोल देगा। जैसे R2 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, या R3 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द करंट ऑफ द थ्रू द रेजिस्टेंस R2, फाइंड आउट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 एंड R3, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज। तो हम एक जनरल वे में हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या आया वो देखिए कि R1 ओम से प्रवाहित धारा का मान अध्यारोपण प्रमेय से ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 ओम। ठीक है, बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जो बच्चे नीचे डम के हैं वो इसको लिख लेना दोबारा रिप्ले करके। ठीक है, मैंने डेफिनेशन इसकी बोल दी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने बोल दी है। अब देखिए, अब बात करते हैं आंसर की। देखो बच्चों, इस थ्योरम का मतलब क्या है वो ध्यान दीजिए। किसी भी सर्किट में, पहले मैं हिंदी में बोलूँगा, किसी भी परिपथ में, ठीक है, एक ही समय पर एक ही विद्युत वाहक बल कार्य करना चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। जैसे अभी कितने यहाँ पे सोर्स है, वोल्टेज सोर्स 2 हैं, E1 और E2। तो इस थ्योरम के अंदर जब हम स्टेप फॉलो करते हैं तो एट ए सिंगल टाइम एक ही वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज स्रोत होना चाहिए, या तो E1 होगा या फिर E2 होगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहली बात तो ये कि सिंगल सोर्स मस्ट बी वर्क एट सिंगल टाइम। एक ही समय पे एक ही सोर्स क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, मान लीजिए स्टेप फर्स्ट मैंने लिखी, यहाँ मैंने माना कि केवल E1 बराबर 2 वोल्ट को मानने पर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान देना, क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में, बाय कंसिडरिंग E1 इक्वल टू 2 वोल्टेज ओनली। ठीक है, तो देखो आपकी नोट्स चेक करना, मैंने आपको बताया था अगर इसको हम मानेंगे तो ये वोल्टेज हटेगा। तो वोल्टेज सोर्स कैसे हटता है, बाय शॉर्ट सर्किट। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन हमें जो गिवन है कैसे चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ मेरे पास R1 में कोई चेंज नहीं होगा, कितना रहेगा 1 ओम। यहाँ मेरे पास E1 आएगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया E1। यहाँ मेरे पास रेजिस्टेंस कितना है R2, वैल्यू कितनी है 2 ओम, और ये कितने वोल्ट का है 2 वोल्ट का है। और ये मेरे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया,
भाई देखो ये ठीक है ना, किससे, बाय शॉर्ट सर्किट, बाय शॉर्ट सर्किट। जो भारतीयों को क्या बोलते हैं, लघुपतित। हम जब किसी बैटरी को हटाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, लघुपतित बोलते हैं। तो क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट आएगा। तो क्या बनेगा ऐसा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा कौन सा, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, R3 कितना, 1 ओम के बराबर। अब देखो बच्चों, इसको जरा गौर से देखो, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर, R1 से प्रवाहित धारा का मान, द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो देखिए इस पूरे सर्किट में इस टाइम पे बैटरी वोल्टेज एक ही है, तो यहाँ मैंने करंट क्या मान ली, I मान ली। ये नोड हो गया, जहाँ पे भी करंट जाएगी और जहाँ पर भी करंट जाएगी, ठीक है। तो देखो I1 ऊपर, I2 नीचे। I2 घूम के कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। I1 घूम के कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो दोनों मिलेंगे वापस, यहाँ वापस आपके पास क्या रहेगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, तो क्वेश्चन के मुताबिक I1 के लिए हमें क्या निकालना है, I1 को हमें फाइंड आउट करना है। और I1 किसका पार्ट है, I का पार्ट है, तो हमें I1 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन I1 किसका पार्ट है, I का। तो पहले में क्या चाहिए, I चाहिए। और I क्या है बच्चों, ध्यान देना, इट इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। यह इस परिपथ की कुल धारा है, तो बाय ओम्स लो मैंने क्या कहा था, कुल वोल्टता बराबर कुल धारा गुणा में क्या, कुल प्रतिरोध। जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे, बाय ओम्स लॉ टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इंटू में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इस पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज है, 2 वोल्टेज है। ठीक है, टोटल करंट कितनी है, I है। अब देखो, अब बचा कितना रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, R1 और R3 किस में है, पैरेलल में। तो 1 और 1 का हम क्या लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 प्लस 1। और इन दोनों रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ किस में आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, R2 के साथ। ध्यान दो क्या बनेगा फिर, प्लस में कितना आ जाएगा, 2 ओम। सीरीज के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, नॉर्मल वे में ऐड करते हैं। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम के लिए हम क्या करेंगे, सामान्य रूप में ऐड करेंगे। तो प्लस 2 ओम आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा उसका आंसर, I इंटू में ये क्या बनेगा, 1, नीचे क्या बनेगा, 2 प्लस 2, ये आ जाएगा। अब देखिए 2 प्लस 2.5 5.5, 5/2। ठीक है, तो कितना आएगा, 5I अपॉन में कितना, 2 आएगा। अब मुझे I की वैल्यू चाहिए, तो देखो बच्चों 2 से 2 क्या होगा, इंटू होगा, अपन में कितना आएगा, 5। तो कितना आएगा, 4/5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस स्टेप से हमने अभी क्या निकाला, इस सर्किट की टोटल करंट हमने निकाल ली। अब वीडियो को रिप्ले जब आप करोगे तो अभी मैंने यहाँ पे आपको टिक दी थी छोटी सी, CDR करंट डिवाइडिंग रूल। ठीक है, तो वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं अभी। दो कैसे, हमें क्या चाहिए, I1 चाहिए। ठीक है, I1 फ्लो किससे हो रही है, R1 से। तो टिक के मुताबिक क्या था, हम कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे पहले, सामने वाला। तो R3 लेंगे, तो R3 ऊपर आएगा। ठीक है, इंटू किससे होता है हमेशा, ये टोटल करंट से होता है। ठीक है, और नीचे क्या आता है, जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है उन दोनों का सम, तो R1 प्लस R3। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को आपको रिप्ले करना पड़ेगा दोबारा, R1 प्लस R3। तो R1 प्लस R3 को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखिए 1 यहाँ पे कितना, R3 कितना दे रखा है, 1 ओम। तो 1 इंटू में I कितना गिवन है, कितना आपने निकाला, 4/5। नीचे क्या आएगा, सम आएगा। तो 1 प्लस R3 कितना है, 1, और R1 भी कितना है, 1। तो 1 प्लस 1 2। तो बस बच्चों कितना आएगा, 4। ये कितनी बार आएगा, 2 बार। तो 4/10 एम्पियर। तो बस हमारे पास क्या आ गया, I1 कितना आ गया, 4/10 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान देना इस स्टेप का। मैंने क्या कहा था, इस थ्योरम के अंदर एट ए सिंगल टाइम एक ही सोर्स काम करना चाहिए, वोल्टेज सोर्स काम करना चाहिए या फिर करंट सोर्स काम करना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में कितने वोल्टेज गिवन थे, 2 बैटरी वोल्टेज गिवन थे या फिर 2 सेलों का EMF हमें गिवन था। हमने स्टेप फर्स्ट में क्या माना था, ओनली E1 को। तो हमने देखो E1 को हमने जब माना तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि E1 के वजह से इस R1 में कितना करंट फ्लो हुआ ये हमें पता लग गया। ठीक है, तो अभी आपको करना ये है कि वीडियो को पॉज करके इसको आप लिखोगे आराम से। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी जगह कम है, तो मुझे स्टेप 2 में जाने के लिए मुझे रब करना पड़ेगा। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और स्टेप को लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, अब देखो बच्चों
हमने पहले क्या माना था, केवल E1 को, अब हम क्या मानेंगे, E2 को मानेंगे इस बार। E2 कितने वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, तो कितना आएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। और हम कौन सी स्टेप कर रहे हैं बच्चों, स्टेप नंबर हम 2 करने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, E2 को मानोगे आप, तो देखो ये जो सर्किट है कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये थोड़ा सा दोबारा बनेगा बच्चों, ये आपको ध्यान देना है, हर स्टेप में डायग्राम क्या बनेगा, नया बनेगा, सर्किट क्या बनेगा, दूसरा बनेगा। R1 वही रहेगा, E1 इस बार हटेगा तो कैसे हटेगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट। आपके नोट चेक करना, मैंने आपको इस बारे में बताया था पहले भी कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब बैटरी को हटाते हैं तो क्या बनता है, शॉर्ट सर्किट बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, प्लस और माइनस। यहाँ कितना रेजिस्टेंस है मेरे पास, R3 मेरे पास रेजिस्टेंस है, और ये कितना वोल्ट का हो गया, 4 वोल्ट। ये मेरे पास कितना है, E2। अब देखो बच्चों, स्टेप 2 की बात करेंगे, दोबारा देखिए आप ध्यान देना। अब मेरे पास जो E2 है, इसकी करंट मान लीजिए मैंने कितनी मानी, I डैश। ध्यान देना बच्चों, सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर आप करंट के सिंबल्स सेम नहीं ले सकते, ठीक है। आपने स्टेप फर्स्ट में जो सिंबल लिए थे I1 I2 I3, ठीक है, I, तो वो दोबारा नहीं लेंगे अपन, कुछ डिफरेंट लेंगे, क्योंकि सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या है, चेंज हो गया है, ठीक है। तो हमने कितनी करंट मानी, I डैश। अब ये करंट देखो, जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पर भी जाएगी और यहाँ पर भी जाएगी, तो यहाँ कितना रहेगा, I2 डैश मान लीजिए, यहाँ कितना मान लीजिए, I3 डैश, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या गिवन था, हमें क्या चाहिए था, R1 ओम से जो करंट फ्लो हो रही है वो हमें चाहिए थी। तो R1 ओम से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 डैश फ्लो हो रही है। तो I2 डैश किसका पार्ट है, I डैश का पार्ट है, तो हमें इससे पहले निकालना क्या पड़ेगा, I डैश हमें निकालना पड़ेगा। तो दोबारा इस सर्किट में हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। दोबारा क्या आएगा, टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, कुल वोल्टता बराबर कुल धारा गुणा में कुल प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए, तो अब कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट, तो हमें दो की जगह पे कितना जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, इस बार I डैश है यहाँ पे, तो क्या आएगा, I डैश आ जाएगा। इस बार दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कौन कौन से हैं, 2 ओम और 1 ओम है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना जाएगा, 2 ओम। अब देखो बच्चों ध्यान देना, इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम इस प्रतिरोध के साथ किसमें, श्रेणी क्रम में है, जिसका मान हमें कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या, सामान्य तौर पे हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1, ठीक है। अब देखो I डैश कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 एकम 2 बटे में 3, तो कितना रहेगा, 2/3, 2/3, प्लस में कितना रहेगा, 1, फिर एलसीएम लोगे आप तो 3 5, तो कितना रहेगा, 5 I डैश बाई 3, 5 I डैश बाई 3। तो फिर अब देखिए, हमें I डैश चाहिए, तो 3 कहाँ जाएगा, इससे इंटू होगा, तो 3 इंटू 4 बनाएगा, तो क्या बनाएगा, 12 बनाएगा, क्या बनाएगा, 12 न्यूमरेटर में, अंश में। और जो 5 जो है गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो 12/5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, I डैश हमने निकाल लिया, अब I डैश का अंश कौन था, I2 डैश था। अब देखिए, दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। दोबारा मेरी टिक जो अभी आपको हमने बताया था वो दोबारा लगेगी, तो इस बार दोबारा क्या लगाओगे, CDR, करंट डिवाइडिंग रूल। हमें इस बार क्या चाहिए, I2 डैश चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, I2 डैश, ठीक है। आगे देखिए, फिर ये किससे फ्लो हो रहा है, R1 से, हमें क्या चाहिए, फिर सामने वाला बंदा R2, तो यहाँ पे इस बार क्या जाएगा, R2 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो नीचे क्या आएगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का सम आएगा, तो 2 ओम और 1 ओम, तो यहाँ पे कितना रहेगा, R2, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 1 और 2, ठीक है। और R2 यहाँ पे कितना रहेगा, 2 ओम। इस बार यहाँ पे क्या आएगा, I डैश इस बार कितना आया, 12/5। तो बस इसको आप हल कर लीजिए, दो हमारे पास उत्तर कितना आएगा। इस बार बच्चों हमारे पास I डैश कितना आएगा, देखिए 24 तो ऊपर, नीचे कितना बचेगा 3, तो 8 बटे में कितना, 15 एम्पियर। मैंने वो दो क्यों नहीं मिटाया बच्चों, वो हमारे भी काम आएगा। वो पहले हमारे पास क्या था, I1 था पहले, तो मेरे पास ये पहले स्टेप में हमें मिला था 4/10 एम्पियर, और अभी हमें क्या मिला, 8/15 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो बस अब इसे हमें ऐड करना है, बस क्या करना है, ऐड। क्यों ऐड करना है, देखिए स्टेप 2 और स्टेप फर्स्ट अभी आपको करना पड़ेगा रिप्ले बोर्ड को, थोड़ा मेरे पास बोर्ड छोटा है अभी, ठीक है। तो I2 डैश जो होगी वो ऐड किस में होगी, I1 में, वो किस में ऐड हो जाएगी, I1 में। तो देखो
क्योंकि भी दोनों की करंट किससे फ्लो होती है, R1 से फ्लो होती है ना, तो बस इन दोनों की वैल्यू पुट अप कर दो आप। I2 डैश कितना है मेरे पास, I2 डैश मेरे पास आया था, सॉरी I1 डैश, I1 डैश देखो मेरे पास आया था अभी, ओ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे I2 डैश आएगा, सॉरी I2 डैश आएगा, ठीक है। I2 डैश देखो कितना है मेरे पास, 4/10 आया, 4/10, और मेरे पास जो है I1 देखो, I1 कितना है मेरे पास, 4/10 एम्पियर, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 15। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए और आंसर आ जाएगा। 15 × 10 कितना बनेगा, 150 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा 80, यहाँ कितना बनेगा 60, तो कितना आएगा 140 अपॉन में कितना 150, तो 14/15 एम्पियर इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप बस भूल जाना इस थ्योरम के अंदर एट ए सिंगल टाइम एक ही वोल्टेज सोर्स क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये बात है। तो और जो मैंने आपको बता दिया ट्रिक वो बहुत ही बेस्ट है, CDR करंट डिवाइडिंग रूल, वो आप पक्का पढ़ना। ठीक है, उसकी वजह से आराम से थ्योरम के न्यूमेरिकल्स आराम से हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम। ओके।